अमित शाह हरिद्वार में आयोजित 3 कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनके भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम और अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर से करने पर पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजमान होंगे। इस दौरान उनके भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम और अयोध्या में निर्माणित मंदिर से करने पर पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अमित शाह ने देश की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पर छात्र छात्राएं शिक्षार्थी का जीवन समाप्त करके दीक्षित होकर नए जीवन और समाज में जाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। छात्र छात्राओं को हमेशा गर्व रहेगा कि उनकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान में हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में एक नई वैचारिक क्रांति लाएगी। इसके माध्यम से क्लास लेंस और स्ट्रीम लेंस शिक्षा पद्धति को लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले दिनों में 10 राज्यों में 20 मातृभाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में मेडिकल साइंस की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ढेर सारी परीक्षाएं भी मातृभाषा में विद्यार्थी दे सकेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई काम किए हैं, ताकि गुलामी के कालखंड के दौरान भारत से चोरी की गई कई मूर्तियों को विश्व के कई स्थानों से वापस लाकर भारत में उनके वास्तविक स्थानों पर पुनर्प्रतिष्ठित करने का काम किया है। मुगलों के शासन से हमारे कई धर्म, संस्कृतियों और राष्ट्र के सम्मान चिन्ह ऐसे ही पड़े हुए थे। ऐसे सभी हमारे राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जावान बनाने का काम किया है। राम मंदिर का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ही पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने औरंगजेब द्वारा तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से बनाने का काम किया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ साथ गुजरात में सोमनाथ मंदिर फिर से सोने का बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में पढ़ाई करने पर डिग्री मिलेगी, 4थे साल में रिसर्च मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति में बच्चा हर स्तर पर एग्जिट भी कर सकता है और एंट्री भी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारे युवाओं एक प्लेटफॉर्म पर दिया जाए, जिसके माध्यम से विद्यार्थी माँ भारती का गुणगान से पूरे विश्व कर सकें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2016 में 716 स्टार्टअप थे, लेकिन आज देश में बढ़कर 70,000 स्टार्टअप हो चुके हैं, जिसमें अकेले कोरोना काल में ही 10,000 स्टार्टअप बने हैं। 44% स्टार्टअप महिलाओं की ओर से चलाए जाते हैं, जिससे महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान कर सकती हैं। ये देश का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जटिल से जटिल समस्याओं को चुटकी भर में समाप्त कर दिया। इसमें चाहे देश को आर्थिक क्षेत्र में 11वें नंबर में 5वें नंबर पर लाना हो या फिर 370 हटाना हो, देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, देश में आए दिन आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से सबक सिखाने जैसे काम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अमित शाह ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के संकल्प के साथ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज ये संस्थान बट वृक्ष बन चुका है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के अद्भुत समन्वय का अद्भुत कार्य किया है। स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने का महान कार्य किया है। ये प्राचीन भारतीय संस्कृति और वेदों के ज्ञान के साथ आधुनिक शिक्षा को जोड़ने का कार्य इस विश्वविद्यालय ने किया है। कहा कि दयानंद का संदेश स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत हूबहू जमीन पर उतारने का काम किया। मातृभाषा की अलग जगाने वाले वो सन्यासी ने देश में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने आधुनिक विषयों को छोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया, जिससे आने वाले समय में गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना है। छात्र छात्राएं महर्षि स्वामी दयानंद का संदेश लेकर जाएं, दयानंद के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं के मार्ग पर चलकर देश को आगे ले जाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर हरिद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई भाजपाइयों को सीओ ने हेलीपैड पर प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जाने से रोक दिया। बृहस्पतिवार को अमित शाह का विमान बल्ला स्पोर्ट स्टेडियम में बने
हेलीपैड पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चुनिंदा पार्टी के नेता मौजूद रहे। ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके समर्थक हेलीपैड पर जाने लगे। यहां ड्यूटी पर तैनात सीओ ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोक दिया, जिसको लेकर तीरथ सिंह रावत बिफर गए और सीओ से भिड़ गए। उन्होंने सीओ को कहा कि तुम पहचानते नहीं हो। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पार्टी के नेता और कुछ पुलिस अफसर में मामलों की किस तरह शांत किया गया। बल्ला स्पोर्ट स्टेडियम में हेलीपैड पर विमान से उतरने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह गाड़ी में पहले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में पहुंचे। देवपुरा से होते हुए तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक से हाईवे होते हुए गुरुकुल में उनका काफिला पहुंचा। काफिला निकलने तक पुलिस ने यातायात को जहां तहां रोक दिया। मंत्री का काफिला जाने के बाद वह वाहनों को आगे जाने दिया गया, जाम लगाया गया। काफी देर तक यह स्थिति बनी रही। गुरुकुल के बाद गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और फिर वहां से पतंजलि योगपीठ के लिए रवाना हुए। दोपहर से शाम तक कई बार काफिला गुजरने से शहर के अंदर और हाईवे यातायात रुकने से जाम लगता रहा। हालांकि जगह जगह पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत वाहनों को निकलवाते हुए यातायात व्यवस्था में दुरुस्त करने में जुटे रहे। हरिद्वार से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ विक्रमजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड में हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपना आशीर्वाद यहाँ पे प्रदान किया। आज वो पहले गुरुकुल में दीक्षांत समारोह में रहे और वहाँ पे उन्होंने युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा कि आप लोग गुरुकुल जैसे संस्थान से पढ़े हैं, ये आपके लिए बहुत ऊर्जा का विषय है। और उन्होंने सभी युवाओं से अनुरोध किया कि कैसे आप सभी लोग देश प्रेम में आगे बढ़ें और कैसे देश को, जो कि अमृत महोत्सव, अमृत काल हमारा चल रहा है, उसके अंदर आप देश को कैसे आगे लेकर जाएं। उसके बाद आज यहाँ पे सहकारिता के कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग किया और 3 नई योजनाओं का शुभारंभ उनके हाथों से किया गया। उसके बाद वो पतंजलि में रामदेव जी के यहाँ दीक्षा समारोह पहुँचेंगे। तो एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ हरिद्वार में देवभूमि में आ जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी। सभी जानते हैं कि 2024 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव निकट हैं, उसको लेकर भी उन्होंने गुरुकुल में भी और यहाँ भी वो आने वाले समय में हम जैसे कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देंगे और डटकर भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देंगे।